अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 1 एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जिसका नाम है गेरल्ट ऑफ रिविया। इस फैंटेसी वर्ल्ड में रिविया नाम का एक शहर है, मगर गेरल्ट इस शहर से बिलोंग नहीं करता। फिर भी उसने अपना नाम गेरल्ट ऑफ रिविया रखा है। जिस विचर स्कूल से उसने ट्रेनिंग ली है, वहां पर उसके मास्टर वेसेमिर ने उसे कहा था कि वो अपना सरनेम चूज करे। इस स्कूल से जितने भी लोग विचर बनकर निकलते हैं, उन्हें अपना सरनेम चुनने के लिए कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गेरल्ट ने सबसे पहले अपना सरनेम कुछ और चुना था, कुछ ऐसा, गेरल्ट रॉजर एरिक डुहॉटे बेलगार्डे। उस वक्त उसके मास्टर वेसेमिर ने कहा था कि ये नाम काफी अजीब है और बनावटी भी। इसके बाद गेरल्ट ने अपने नाम के आगे ऑफ रिविया जोड़ दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रिविया शहर का एक्सेंट भी कॉपी करने की कोशिश की और धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो गया, ताकि लोग उसे रिविया शहर का वासी समझें। खैर, एपिसोड 1 के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गेरल्ट किकिमोरा नाम के एक इंसेक्ट से लड़ रहा है। ये कोई छोटा मोटा कीड़ा नहीं है, बल्कि एक इंसेक्ट मॉन्स्टर है। ये पानी के नीचे या दलदल में रहता है। इस किकिमोरा को मारने के लिए सुपारी दी गई थी और गेरल्ट इस पैसे को हासिल करने के लिए इस इंसेक्ट मॉन्स्टर को मार डालता है। इस सीन के दौरान आप देखेंगे कि गेरल्ट की आंखें काली हैं। उसका रूप भी कुछ अजीब सा है, हालांकि बाद में उसका रंग रूप बदल जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि किकिमोरा को मारने के लिए गेरल्ट ने कुछ पोशंस लिए थे ताकि उसकी ताकत और स्पीड बढ़ जाए। अगले सीन में गेरल्ट पास के ही एक शहर में पहुंचता है, जहां पर उसके पास किकिमोरा की डेड बॉडी भी मौजूद है। इस शहर का नाम बैल्कविन है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ मौजूद लोग गेरल्ट को पसंद नहीं करते। असल में इस दुनिया में विचर्स को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, बल्कि इन्हें इंसान ही नहीं समझा जाता। वो इस शहर के एल्डरमैन को ढूंढ रहा है ताकि अपनी बाउंटी की रकम वसूल कर सके। इस दुनिया में एल्डरमैन किसी शहर के चुने हुए नेता होते हैं। आप इन्हें सरपंच भी समझ सकते हैं। वो यहाँ एक बार में पहुंचता है, जहां लोग उसे देखकर एकदम से चुप हो जाते हैं और फिर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। बार का मालिक गेरल्ट के पास आता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर रेनफ्री नाम की एक लड़की पहुंचती है, जो उसे बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं करती। इससे पहले कि गेरल्ट की यहाँ मौजूद लोगों से किसी तरह की लड़ाई हो, रेनफ्री अपने लिए और गेरल्ट के लिए बियर ऑर्डर करती है। बार का मालिक ऐसा नहीं करना चाहता, मगर फिर भी खामोशी से रेनफ्री की बात फॉलो करता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि रेनफ्री की इस शहर में काफी चलती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर मेरोलिका नाम की एक बच्ची पहुंचती है, जो गेरल्ट को देखकर काफी एक्साइटेड है। मेरोलिका इस शहर के एल्डरमैन की बेटी है। गेरल्ट को इस बच्ची से पता चलता है कि उसके पिता किकिमोरा को मारने के लिए उसे किसी तरह की कोई रकम नहीं देने वाले। मेरोलिका गेरल्ट को कहती है कि अगर वो चाहे तो किकिमोरा की बॉडी शहर के विजर्ड यानी जादूगर को बेच सकता है, क्योंकि ये जादूगर अलग अलग मॉन्स्टर्स की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए जादुई पोशंस बनाता है। गेरल्ट जब मास्टर एरियान के घर पर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि असल में ये जादूगर 200 साल पहले ही मारा जा चुका है। यहाँ पर उसकी जगह स्ट्रेगोर नाम के किसी शख्स ने ले रखी है। स्ट्रेगोर उसे बताता है कि वो पुराने मास्टर का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे ऑनर कर सके, मगर गेरल्ट इस बात पर यकीन नहीं करता। वो समझ जाता है कि स्ट्रेगोर नाम का ये शख्स यहाँ पर छुप कर रह रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। इनके बीच हुई बातचीत से हमें पता चलता है कि इस दुनिया के लोग गेरल्ट और उसके जैसे बाकी विचर्स को मॉन्स्टर समझते हैं, क्योंकि ये लोग महसूस नहीं कर सकते। इन्हें एक तरह से किलिंग मशीन्स की तरह देखा जाता है। मगर इस एपिसोड को देखने के दौरान आपको एहसास होगा कि इस बात में सच्चाई नहीं है। गेरल्ट इमोशंस भी शो करता है और सही काम करने की भी कोशिश करता है। यहाँ स्ट्रेगोर उसे बताता है कि मेरोलिका स्ट्रेगोर के लिए काम करती है। गेरल्ट को समझ में आ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि स्ट्रेगोर एक तो छुप कर रह रहा है, वहीं एक बच्ची की मदद से विचर को अपने घर पर बुलाता है। गेरल्ट कहता है, तुम्हें मेरे मॉन्स्टर की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हें किकिमोरा की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मुझसे किसी को मरवाना चाहते हो। यहाँ स्ट्रेगोर विचर को बताता है कि रेनफ्री उसे मारने की कोशिश कर रही है। अब पहुंचते हैं सिंथ्रा नाम की एक जगह पर, जहां पर हमें अलग अलग कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। प्रिंसेस सेरेला, जिसे सीरी भी कहा जाता है, क्वीन कैलांथे,
किंग ईस्ट और माउससैक। ये एक अलग टाइमलाइन की कहानी है। अभी तक आपने गेरल्ट के साथ जो कुछ होते हुए देखा है वो पहली किताब की कहानी है, मगर प्रिंसेस सेरेला दूसरी किताब के आखिर में इंट्रोड्यूस होती है। गेरल्ट की स्टोरी लाइन सिरी की कहानी से काफी पहले की बात है, मगर हमें ये दोनों टाइमलाइंस साथ साथ दिखाई जा रही हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए कि गेरल्ट के साथ जो कुछ हो रहा है वो हिस्ट्री की बात है और सिरी के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके बाद की घटना है। खैर, हमें पता चलता है कि सिंत्रा पर अटैक होने वाला है। निल्फगार्ड नाम की एक दूसरी रियासत है जो सिंत्रा की दुश्मन है। वहां के रूलर्स सिंत्रा पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में सिंत्रा को जंग के लिए तैयार होना होगा। दोबारा पहुंचते हैं गेरल्ट के पास जो स्ट्रेगोर से बातचीत कर रहा है। उसे बताया जाता है कि रेनफ्री कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो एक प्रिंसेस है। स्ट्रेगोर के मुताबिक रेनफ्री के अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ म्यूटेशंस हैं। वो अमावस की रात पैदा हुई थी और उसी के जैसी अमावस की रात पर पैदा होने वाली बाकी लड़कियां भी अलग होती हैं। स्ट्रेगोर के हिसाब से रेनफ्री पर शैतान का कब्जा है और सालों पहले रेनफ्री की सौतेली मां ने स्ट्रेगोर को बताया था कि रेनफ्री काफी क्रूर चीजें करती है, वो जानवरों को मार डालती है। वो एक आम बच्ची नहीं है, बल्कि खुद साक्षात शैतान है। स्ट्रेगोर बताता है कि उसने रेनफ्री को मारने के लिए खुद अपने लोग उसके पीछे भेजे थे, मगर जो शख्स रेनफ्री की जान लेने गया था खुद ही मारा गया। फिर 2 साल तक रेनफ्री का कुछ अता पता नहीं था। इस दौरान उसने कई लोगों को लूटा और मार डाला। स्ट्रेगोर यह भी बताता है कि रेनफ्री पर किसी तरह का जादू काम नहीं करता और उसकी तलवारबाजी भी किसी आम इंसान के मुकाबले काफी बेहतर है। तो स्ट्रेगोर चाहता है कि गेरल्ट रेनफ्री को मार डाले और इसके बदले उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हालांकि गेरल्ट का जवाब साफ है। वो कहता है कि मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारता हूं। स्ट्रेगोर कहता है वो एक मॉन्स्टर है। वो कहता है जिस किकिमोरा को तुमने मारा वो भूख के लिए दूसरे लोगों को मारता है, मगर रेनफ्री अपने शौक के लिए लोगों की जान लेती है। स्ट्रेगोर यह कहकर अपनी बात खत्म करता है कि रेनफ्री को मारना लेसर इविल होगा, मतलब कम बुरा काम होगा। इस पर गेरल्ट कहता है बुरा बुरा होता है, न कम न ज्यादा न बीच का, और मैं ये काम नहीं करूंगा। गेरल्ट स्ट्रेगोर और रेनफ्री की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि खुद न्यूट्रल बने रहना चाहता है। वो वापस जंगल की तरफ जाता है जहां उसे खुद रेनफ्री मिलती है। यहां रेनफ्री गेरल्ट को बताती है कि एक जमाने में उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। वो एक प्रिंसेस थी, वो काफी खुश थी, मगर एक दिन स्ट्रेगोर ने उसकी जान लेने के लिए एक किलर भेजा जिसने ना सिर्फ रेनफ्री को मारने की कोशिश की बल्कि उसे रेप भी किया। रेनफ्री कहती है इसीलिए मैंने उस इंसान की जान ली। स्ट्रेगोर की वजह से ही उसकी जिंदगी पलट गई है और अब वो महलों में नहीं रहती, बल्कि उसे भटकना पड़ता है। वो स्ट्रेगोर से बदला लेना चाहती है। यह रेनफ्री गेरल्ट को वही ऑफर करती है जो स्ट्रेगोर ने उसे ऑफर किया था कि वो स्ट्रेगोर को मार डाले। उसका भी यही कहना है कि स्ट्रेगोर को मारना कम बुरा काम होगा, लेसर इविल होगा। मगर गेरल्ट इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम स्ट्रेगोर को मारोगी तो उसकी बात सही साबित हो जाएगी, तुम एक मॉन्स्टर ही बन जाओगी। वो कहता है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, कहीं दूर चली जाओ और जो कुछ हुआ भूल जाओ। वापस पहुंचते हैं सिंत्रा, जहां पर क्वीन कलांथी को दिखाया जाता है। वो सिर्फ एक महारानी नहीं है, बल्कि खुद अपनी आर्मी को लीड भी करती है। पता चलता है निल्फगार्ड की आर्मी काफी बड़ी तादाद में है और ऐसे में ये लोग कम पड़ गए हैं। सिंत्रा की साइड कमजोर पड़ने लगती है। किंग ईस्ट मारे जाते हैं और खुद कलांथी भी जख्मी हो जाती है। किसी तरह से जख्मी क्वीन कलांथी को वापस पैलेस लेकर जाया जाता है, जहां वो अपनी बेटी सिरी से बातचीत करती है। वो कहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम इस जमीन को रूल करोगी। वहीं बाहर निल्फगार्ड की आर्मी ने कैसल को चारों तरफ से घेर लिया है। हमें पता चलता है कि माउससैक खुद एक जादूगर है। वो बाहर मौजूद दुश्मनों को थोड़ी देर के लिए रोकने में कामयाब हो जाता है। वहीं गेरल्ट को फिर से दिखाया जाता है जो अपने घोड़े रोच से बातचीत कर रहा है। हमें रियलाइज होगा कि जिस विचर के बारे में लोग कहते हैं कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो इस घोड़े को अपना दोस्त समझता है और उससे अक्सर बातचीत करता है। वो रोच को बताता है कि उसने पहली बार जिस मॉन्स्टर को मारा था वो असल में एक इंसान था। उसने एक बच्ची को रेप किया था, जिस वजह से गेरल्ट ने उस इंसान को मार डाला था।
गेरल्ट बताता है कि इसके बाद जब उसने मुड़कर उस बच्ची को देखा था तो वो बहुत जोर से चीखी थी क्योंकि वो गेरल्ट से डर गई थी। इस बैक स्टोरी के जरिए हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि विचर्स इस दुनिया में कितने अकेले होते हैं। अगर वो किसी की मदद भी कर रहे होते हैं तब भी उन्हें मॉन्स्टर ही समझा जाता है। थोड़ी ही देर बाद रेनफ्री दोबारा से गेरल्ट से मिलती है। वो उसे कहती है कि मैंने चूज कर लिया है, मैं इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर वो ये भी कहती है कि किसी ने बहुत अरसे बाद मुझे असलियत में देखा है, किसी ने समझने की कोशिश की है कि मैं भी इंसान हूं। गेरल्ट भी रेनफ्री को लेकर काफी इमोशनल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वापस सिंत्रा पहुंचते हैं जहां पर माउसैक का किया हुआ जादू अब कमजोर पड़ रहा है। निल्फगार्ड की आर्मी कैसल में घुसने के लिए तैयार है। सिर्फ क्वीन कलांथी की ही जान खतरे में नहीं है बल्कि इस पैलेस में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। मगर फिर भी क्वीन कलांथी और माउसैक के पास सिरी को बचाने के लिए एक प्लान है। सिरी अपनी नानी को छोड़कर नहीं जाना चाहती और वो गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से आसपास मौजूद चीजें हिलने लगती हैं। हमें पता चलेगा कि सिरी के अंदर भी कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं। क्वीन कलांथी सिरी को बताती हैं कि तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, तुम आगे चलकर एक बड़ा रोल प्ले करने वाली हो। अब वो क्या रोल होगा वो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। सिरी ना चाहते हुए भी अपनी नानी को छोड़कर जाने लगती है और उसकी नानी उसे एक आखिरी बात कहती है। वो बताती है कि तुम्हें गेरल्ट ऑफ रिविया को ढूंढना होगा। अब सिरी और गेरल्ट ऑफ रिविया आपस में क्यों जुड़े हुए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। सिरी के जाने के बाद क्वीन सिंथिया माउसैक से बात करती है। वो बताती है कि निल्फगार्ड ने सिंत्रा पर अटैक इसीलिए किया था ताकि सिरी को अपने कब्जे में ले सके। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि सिरी के पास जादुई ताकतें हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि कैसल में मौजूद सारे लोगों को जहर की शीशी दी जा रही है। ये लोग निल्फगार्ड की आर्मी के हाथों टॉर्चर नहीं होना चाहते और इसीलिए जहर ले रहे हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कम से कम भागने की कोशिश तो करते। जैसे सिरी अपनी जान बचाकर जा रही है वैसे इनमें से बाकी लोग भी तो ये कर सकते थे। वहीं क्वीन कलांथी को भी दिखाया जाता है जो खिड़की से बाहर देख रही है। नीचे उसका शहर जल रहा है और वो यहां से नीचे कूद जाती है, बेसिकली सुसाइड कर लेती है। वहीं सिरी जो अपनी जान बचाकर भाग रही थी उसे फौरन ही पकड़ लिया जाता है। सिरी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता क्योंकि उसे सही सलामत निल्फगार्ड के राजा के सामने पेश किया जाना है। हालांकि सिरी जब इस जलते हुए शहर से बाहर आ जाती है तो बहुत जोर से चीखती है। सोल्जर इस चीख को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है, मगर सिरी अभी भी चीखना जारी रखती है। इस चीख में इतना ज्यादा दम है कि एक तरह से धरती ही फट जाती है और सिरी और सोल्जर के बीच में काफी गैप आ जाता है। सिरी अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाती है। वापस पहुंचते हैं गेरल्ट के पास जिसे सपने में रेनफ्री नजर आ रही है। वो उसके सामने शायद कोई भविष्यवाणी कर रही है। वो कहती है तुम्हें लेसर इविल यानी कम बुरा चूज करना पड़ेगा। वो ये भी कहती है कि मार्केट में तुम ब्लड से यानी खून से कवर्ड होगे, लोग उसे पत्थर से मारेंगे। वो ये भी कहती है कि जंगल में मौजूद एक लड़की तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी डेस्टिनी है। वो यहाँ डेफिनेटली सिरी की बात कर रही है। इस कहानी में आगे आपको पता चलेगा कि गेरल्ट किस्मत पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि सिर्फ मौत ही सच है, बाकी कोई भी चीज सच नहीं है। रेनफ्री ये भी कहती है कि गेरल्ट को कभी भी ये पता नहीं चल पाएगा कि सही क्या था और गलत क्या था। गेरल्ट वाकई कंफ्यूज है कि स्ट्रेगाबोर का साथ दे या फिर रेनफ्री का, इसीलिए वो किसी का भी साथ नहीं देना चाहता। रेनफ्री की असलियत क्या है? क्या वो वाकई एक मॉन्स्टर है या फिर उसकी सौतेली मां ने उसे मारने के लिए एक झूठी कहानी रची थी? खैर, गेरल्ट की आंखें खुलती हैं और वो सीधा शहर की मार्केट की तरफ बढ़ता है। यहाँ वो रेनफ्री के साथियों से टकराता है जो उसे बताते हैं कि रेनफ्री स्ट्रेगाबोर के टावर में गई है। अब गेरल्ट के पास यहाँ पर फिर से दो चॉइस है, या तो वो इस शहर को छोड़कर चला जाए या फिर यहाँ होने वाले खून खराबे को रोकने की कोशिश करे। वो रेनफ्री के लोगों पर अटैक करता है। तभी रेनफ्री सामने आती है जिसके कब्जे में मेरेलिका है। रेनफ्री का कहना है कि वो इस शहर में मौजूद सारे लोगों को मार डालेगी। वो तब तक ये करती रहेगी जब तक स्ट्रेगाबोर अपने टावर से बाहर नहीं आ जाता। इसी बीच गेरल्ट और रेनफ्री के बीच भी हाथापाई होने लगती है। गेरल्ट रेनफ्री को भागने के कई मौके देता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस शहर को छोड़कर चली जाए, मगर रेनफ्री ऐसा करने के लिए राजी नहीं है। आखिरकार गेरल्ट रेनफ्री को मार डालता है।
इसके बाद जब स्ट्रेगोर सामने आता है तो वो रेनफ्री की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि उसकी ऑटोप्सी कर सके और उसकी ताकतों की जड़ तक पहुंच सके, मगर गेरल्ड ऐसा नहीं होने देता। वो स्ट्रेगोर जो खुद चाहता था कि गेरल्ड रेनफ्री को मार डाले, यहाँ मौजूद लोगों के सामने मैनिपुलेशन शुरू कर देता है। वो ये साबित करना चाहता है कि गेरल्ड एक मॉन्स्टर है और उसने यहाँ पर खून खराबा मचाया है। यहाँ मौजूद लोग गेरल्ड पर पत्थर बरसाने लगते हैं, जैसा कि उसे सपने में बताया गया था। वहीं अब मेरिलिका सामने आती है और गेरल्ड को यह शहर छोड़कर जाने के लिए कहती है। आप नोटिस करेंगे कि गेरल्ड मेरिलिका की बात से कितना ज्यादा तकलीफ में आ गया है। उसे ये सब कुछ बुरा लग रहा है। इसी बच्ची ने कुछ दिन पहले ही उसे कहा था कि वो खुद विचर बनना चाहती है, हालांकि इस दुनिया में लड़कियों का विचर बनना अलाउड नहीं है। गेरल्ड के मन में इस बच्ची के लिए हमदर्दी थी, जबकि ये खुद उसे यहाँ से जाने के लिए कह रही है और ये भी कह रही है कि यहाँ वापस कभी ना आए। रेनफ्री ने कहा था कि जब तक स्ट्रेगोर अपने टावर से बाहर नहीं आता तब तक वो यहाँ पर खून खराबा मचाते रहेंगे और इस शहर के सारे लोगों को एक एक करके मार डालेंगे। ऐसा ना हो इसीलिए उसने रेनफ्री के लोगों को मारा और फिर रेनफ्री की जान ली, मगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ मौजूद लोगों को इस बात की जरा भी कद्र नहीं है। वो उल्टा गेरल्ड को ही निशाना बना रहे हैं। तो एपिसोड के आखिर तक आते आते हम इस कैरेक्टर को और करीब से समझ रहे हैं। लोग इसे शैतान समझते हैं, मॉन्स्टर मानते हैं, मगर फिर भी वो इनकी जान बचाने की कोशिश करता है। मेरिलिका को असलियत पता है। वो जानती है कि रेनफ्री ने उसे मारने की कोशिश की और क्या कुछ कहा, मगर फिर भी वो गेरल्ड को अच्छी नजर से नहीं देखती। शायद गेरल्ड के साथ यही होना था। उसे बार बार कहा गया था कि तुम्हें लेसर इविल यानी कम बुरा चुनना होगा, मगर वो आखिरी मोमेंट तक कुछ भी चूज नहीं करता। अल्टीमेटली जब बात हाथ से आगे निकल जाती है तो वो शहर के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है, मगर फिर भी लोग उसे अच्छा नहीं मानते। स्ट्रेगोर ने उसे कहा भी था, तुम कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा फैसला सही था या गलत, और ये बात सही भी है। गेरल्ड और उसके जैसे बाकी विचर्स के बारे में लोग मानते हैं कि वो इमोशंस महसूस नहीं कर सकते, मगर आप गेरल्ड के चेहरे पर दर्द साफ देख सकते हैं। खैर, आपको पहला एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात छूट गई है तो आप वो बात भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मेरी खुद की भी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।